नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विश्लेषण के लिए आई हुई है, 7 समुद्र पार से आई हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज देखिएगा और बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा। व्यक्ति कितनी परेशानी में रहता है और जब भाग्योदय की स्थिति आती है, एकाएक वो कहां से कहां पहुंच जाता है। ये हथेली इस चीज की मिसाल दे रही है। और ठीक जो है अगले 2024 से बहुत शानदार स्थिति आ रही है और 2025 से एकाएक जीवन में बदलाव बहुत बड़े रूप में आ रहे हैं। स्थिति यहां पे कैसी है ये देखिए। पहले सबसे पहले आपका भाग्य स्थान अगर देखें, इसके ऊपर जो फिंगर है ये आंशिक रूप से, बहुत थोड़े रूप से इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है, रहेगा कुदरती तौर पे, नेचुरल तरीके से। लेकिन इसका अगर हम लंबवत स्थिति देखें तो एक सही स्थिति में ये खड़ी है, एक बेहतरीन स्थिति में ये खड़ी दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे अगर आप देखें तो आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। आगे चलकर इसका फायदा बड़ा मिलेगा। साथ में देखेंगे जो जुपिटर का माउंट है आपका, इस पे जो फिंगर है, इंडेक्स की फिंगर, इसका झुकाव भी इसी तरफ है। तो आपकी आध्यात्मिक पावर भी जबरदस्त है। और जब आपकी मानसिक क्षमता और आपकी आध्यात्मिक पावर जबरदस्त है तो बृहस्पति का जो प्रभाव है जुपिटर माउंट का, ये आपकी जीवन पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये अगर कहीं भी अनबैलेंस होता है तो जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये बैलेंस रहता है तो सुखद प्रभाव पड़ता है। और यही चीज जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। मानी आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आप अपने जीवन काल में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और कहां तक आप पहुंच सकते हैं या कहां तक नीचे की ओर जा सकते हैं। जीवन में आपका स्त्री सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। जीवन में केवल संघर्ष रहेगा या जीवन में सुखद अनुभव, खुशनुमा माहौल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसी के लिए एक छोटा सा उपाय भी आपको प्रत्येक दिन करना है। क्या करना है? भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की नेट से, इंटरनेट से, आजकल इंटरनेट का जमाना है, चतुर्भुज नारायण की, उस भगवान विष्णु की एक प्रतिमा निकाल दीजिएगा और अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ अपने मंदिर में रख लीजिएगा। एक छोटी सी आराधना है, नियमित रूप से करिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भाई ये छोटी उपासना रोज करिएगा और रोज करने के बाद उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइएगा। अगर संभव हो तो हर बृहस्पतिवार को
ठीक है ना, एक पीला फूल उनके चरणों में समर्पित कीजिएगा। ये आराधना जीवन में आपको बहुत बड़ा सौभाग्य दिलाएगी, ये निश्चित है। ठीक, अब इसके कारण क्या होगा कि स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक जबरदस्त आपके अंदर है, हमेशा बना रहेगा, और दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले इंसान हैं आप। चाहे किसी भी रूप में हो, आप जबरदस्त जीवन में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मदद करेंगे। मैं ये एक बात निश्चित कह रहा हूं, आप मुझसे जुड़ गए हैं ना, आप यकीन मानिएगा वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। चमत्कार नहीं कह रहा हूं मैं कि चमत्कार होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जीवन का हर खुशनुमा माहौल आपको मिलेगा, कण कण का आनंद आप उठाएंगे। अब ये नहीं कह रहा हूं कि परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन परेशानियां अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। थोड़ी दिन परेशान जरूर करती हैं, सबके जीवन में करती हैं, आपकी भी करेंगे, लेकिन अनिष्ट नहीं करेंगी। खुशनुमा माहौल आपके जीवन में पदार्पण करने वाला है। जुड़े रहिएगा और यकीन मानिएगा, हर चीज का सॉल्यूशन बड़े सुंदर तरीके से दे रहा हूं। बुद्धिमान है आप, भाग्य आपका जबरदस्त रूप में साथ देगा, ये भी स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। तो पहली चीज आपकी शानदार है, बहुत सुंदर स्थिति का है। अब यहां पे इष्ट देव कौन है? भगवान नारायण की तो पूजा करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जीवन के अनुसार इष्ट देव कौन है? भगवान शिव। ठीक है ना, इनका भी ध्यान करना है। अब यहां पे एक चीज बहुत गलत है, जो आपके जीवन को जबरदस्त रूप में संघर्ष दे रही है, परेशानी दे रही है, और कण कण में आपको जो है संघर्ष की स्थिति को रिपीट कर रही है। अब ये है आपकी इंडेक्स की फिंगर, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है सूर्य का पर्वत, बड़ा महत्व रखता है, इसको ही आपको ठीक करना है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे रेखा कितनी शानदार है, लेकिन एक रेखा आकर इसको बिल्कुल काट रही है। जबरदस्त यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है, क्रॉस। जब भी सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है तो पिता का साथ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को पिता का सहयोग, पिता का जो सुख है, उससे ये लोग वंचित रहते हैं। ऐसे लोगों की या तो पिता नहीं होते हैं, मानी जब ये क्रॉस का चिन्ह बनता है तब तक पिता जो है गोलोकवासी हो सकते हैं, या पिता होते हैं लेकिन सहयोग नहीं मिलता है। ठीक है ना, उनकी तरफ से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, बल्कि विचारों में ऐसे लोगों के कटुता रहती है। ठीक है ना। दूसरी बात है कि सूर्य कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है, और जब सूर्य दूषित होता है इस गुणा के चिन्ह के कारण, सूर्य की हथेली में बकरी अवस्था में आने के कारण, तो क्या होता है कि आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं उन प्रयासों में आप सफल नहीं होते हैं, आपको विफलता हासिल होती है। ऐसी स्थिति में जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न व्यक्ति ब्रांड बनकर उभरता है, न उसको यश की प्राप्ति मिलती है, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगाकर वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, या कोई काम कर रहा हो उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। ऐसे लोगों को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है,
भटक जाते हैं, ठीक है ना, रास्ता नहीं मिल पाता है। जैसे अंधेरी रात है ना, आप जा रहे हैं, टॉर्च नहीं है आपके पास, उजाला नहीं है, आप क्या आइडिया से जा रहे हैं। अब आप आइडिया से जब जाते हैं, घुप अंधेरी रात है, तो आपको रास्ता मिलेगा नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वैसी ही स्थिति है, रास्ते का पता नहीं है। मालूम है रास्ता इस तरफ जाता है, क्वालिटी भी है, योग्यता भी है, लेकिन रास्ता से भटक गए, रास्ता नहीं खोज पा रहे, किसी घने जंगल में गुम हो गए हैं, किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा, सब कुछ होते हुए भी। ऐसी स्थिति में जिनको आप शिक्षा देते हैं वो आपसे कहीं आगे पहुंच जाते हैं और आप जहां पे थे वहां पे भी नहीं रह पाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। अब इसका कारण क्यों होता है, क्या होता है? कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के कारण परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, आपकी जीवन का उत्साह है, आपकी जीवन की ऊर्जा है, ये चीज़ें विघटन की अवस्था में आ जाती हैं, बिखराव की स्थिति में आती हैं और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। मुख्य कारण ये है आपके जीवन में परेशानियों का, उसको बल दे रही है ये नाड़ी की रेखाएं। इन रेखाओं के कारण क्या होता है कि सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये करियर और अर्धविकसित धन और करियर की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देती है। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, तो कहीं ना कहीं उलझन क्रिएट करती है, दुविधा में व्यक्ति को रखती है, ठीक है ना। व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, तय नहीं कर पाता है कि वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर ये हृदय रेखा को डिस्टर्ब करती है, तो रिश्तों का पर जबरदस्त प्रभाव देती है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उससे ये वंचित रखती हैं। तो यहाँ पे सूर्य और नाड़ी रेखाओं के प्रभाव से आपकी हथेली आपको तमाम सुखों से वंचित रख रही है। अब ऐसी स्थिति में आपको वास्तव में करना क्या है, देखिएगा। सबसे पहले आपको अपना सूर्य ठीक करना है। सूर्य ठीक होगा तो सारी चीजें अपने आप ठीक होने बैठ जाएगी। और इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया है, वो अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर विदेश में है, नहीं कर सकते हैं, तो फिर सूर्य आराधना, उपासना आपको करनी होगी। अगर सूर्य क्रिया करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आप ये अगर करते हैं, निश्चित ही कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने बैठ जाएगा और जीवन के तमाम वो सुख आपको प्राप्त होंगे जिनके आपके अंदर काबिलियत है, जिनके आपके अंदर गुण है, वो चीज़ें निखर के आएंगे और जीवन शानदार, सहज और सरल हो जाएगा। जरूर करें। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा
कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में देख रही है। इस पे गुरु का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसका अच्छा फल मिलने जा रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच पॉजिटिव अवस्था में आने वाली है और बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। गुरु सबसे बड़ा माना जाता है इसको, जुपिटर माउंट, इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण आपकी इच्छा लगातार आपको जो है बहुत जो है आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करेगी, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की ओर ले जाएगी। ये कर्म है। अब आप कहीं ना कहीं उस आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। इन स्थितियों को ये दे रहा है। एक चीज यहां पे गलत साबित हो रही है। यहां से देखेंगे एक रेखा इस पे मिल रही है और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और आपका बृहस्पति का पर्वत नीचे की ओर झुक रहा है। ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख है उसका भोग नहीं कर पाता है, व्यक्ति उससे वंचित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये शादी होने में अड़चने दे रही है, मामला को लंबित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कहीं ना कहीं जीवन में शादी भी जरूर करनी चाहिए, अपने जीवन को परिपूर्ण अवस्था में लाना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल उपाय दूंगा, निश्चित ही आप इन चीज़ों में सफल होंगे। स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है, जहां अच्छी चीज़ें हैं वहीं बुरी चीज़ भी है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, अच्छी चीज़ों का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन आगे चलकर जीवन शानदार है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा। इस प्रकार की मस्तिष्क की रेखा व्यक्ति को जीवन में यात्राएं करवाती है, लंबी और हवाई यात्रा आप तो कर चुके हैं, ठीक है ना, और आगे भी करेंगे। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो शानदार रहता है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकता है और यहाँ से सामान्य होने बैठ जाता है तो इस पे चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है, ठीक है ना। तो जब ये अवस्था आती है, इस अवस्था का जातक प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला होता है और इनका जो मन है जब तक बृहस्पति सामान्य अवस्था में न आए तब तक एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन सफलता बहुत बड़ी पाते हैं ये लोग। समय आने पे आप भी पाने वाले हैं, लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और इस पहली लकीर से मिल रही है। जब भी जीवन की लकीर इस प्रकार से आती है तो अपने जन्म स्थान से दूर, चाहे दूसरे शहर में हो, दूसरे गांव में हो या विदेश में हो, व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की को पाता है। जन्म स्थान में रहकर ये व्यक्ति बड़ी तरक्की को नहीं पाता है। जब ये रेखा ऐसी हो तो ज़्यादातर व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धर्म में, अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ती है और भगवान की ऐसी कृपा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर होती है कि वो दावे के साथ कहता है कि वास्तव में भगवान होता है। मैंने महसूस किया है और प्रत्यक्ष रूप में किया है, क्योंकि जब दिन एकाएक बदल जाते हैं, जीवन में चमत्कार हो जाता है, तो वो कहता है। अब अभी देखना, आप कभी गहरे मन से सोचना, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उनको देखना, छोटे मोटे बीच के नहीं, वो हमेशा सबसे पहले भगवान की कृपा को मानते हैं और महसूस किया है उन्होंने, इसलिए वो कहते हैं भगवान है, रियल में भगवान है। और जो ये बीच के होते हैं ये कहते हैं ये अंधविश्वास है, वो फलाना विश्वास है, इस पे ये नहीं करना चाहिए, उसमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधगगरी हमेशा छलकती है, ठीक है ना। और भरी पूरी चीज़ हमेशा मौन रहती है, क्योंकि वो उस तत्व को जान लेती है
जिस तत्व को जानने के लिए जो है इस धराधाम पे व्यक्ति आया है, ठीक है ना। और पहली सीढ़ी होती है अध्यात्म, जीवन में हर प्रकार के विकास के लिए। अगर आपके पास अध्यात्म नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। अब इसको इस रूप में मत लो कि कुंडली दिखाना अध्यात्म है, या हथेली दिखाना अध्यात्म है, या पूजा पाठ करना अध्यात्म है। नहीं, अध्यात्म को जब आप समझेंगे तो इसकी परिभाषा आप जो है अनंत पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म में अध्यात्म में बड़ी रुचि दिखाई दे रही है, ये भी दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे दो रेखाएं, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जीवन में स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। अगर आपके मन में अभी भी ये है कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, तो ये गलत फहमी है। इस चीज को निकाल दें। हालांकि जो आपका प्रारंभिक जीवन में है, खास करके 38 ईयर तक का, ये कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थितियों को दे रहा है, कुछ चिंताओं को दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी निश्चित है, और बहुत बड़ी सफलता को भी पाएंगे, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी यहाँ पे अच्छी नहीं है। कितना भी कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी करियर और धन के मामले में अभी कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक उतार चढ़ाव रहेंगे, स्थिरता नहीं रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, 2.5 साल के बाद आप देखेंगे जीवन में हल्का बदलाव होना शुरू होगा, और धीरे धीरे वो बदलाव आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलेगा। और अभी नहीं, लेकिन 1.5 से 2 साल के बाद देखिएगा आप निश्चित ही ऑटोमेटिक तरीके से व्यापार में चले जाएंगे। बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा करने वाले हैं। ये रेखा आपकी आयु की रेखा है, आयु को बढ़ाने वाली। जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, इसको दिखा रही है, गारंटी दे रही है। और व्यापार जैसी चीजों में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे, लेकिन जैसे ही इसका अच्छा प्रभाव आएगा, धीरे धीरे पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ा सकती हैं, इसकी संभावना को क्रिएट करेगी। तो इससे बचने के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, और कुछ उपाय दे रहा हूं उनको जरूर करें। बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से लकीरें हैं, और आपके जीवन में ये रेखा दिखाई दे रही है। जीवन काल के 42 ईयर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जा रहा है। ये बता रहा है कि अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी दिखा रहा है। जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब बड़ी सफलता की ओर आप जाएंगे न, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी, इससे आपको संभल कर रहना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है, और धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा कहला रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष सफलता की ओर आपको ले जा रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 3 चीज़ों से बचना, जल्दबाजी से, उतावलेपन से, और भावनाओं में बहकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे शुक्र का पर्वत ज़्यादा उठ गया है, नुकीला टाइप का है, इसमें लकीरें हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, अभी उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। थोड़ा सा उलझन, कन्फ्यूजन और दुविधा आपका निम्न मंगल दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अभी कम से कम 1 से 1.5 वर्षों तक परिवार को लेके उनके स्मरण करने से थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आगे चलकर इसके शानदार परिणाम आएंगे। कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या कभी कभी ऐसी वजह बन जाती हैं जो तनाव को देती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके बारे में मैंने बता दिया है, इसका उपाय आपको करना ही करना है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, इत्र नहीं, 3 महीने तक नहाने के बाद अपने जो है बदन पे जरूर डालें, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा अब अच्छी स्थिति में आ रहा है, मन बहुत अच्छा मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल शानदार रहने वाला है। शरीर में इनकी तरह से कभी थोड़ी छोटी मोटी अगर परेशानी हो भी, इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना आकर्षक रहेगा, जितना खूबसूरत स्थिति में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया हो रहा है। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में धीरे धीरे लौट रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी रहेगी, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा हथेली में शानदार स्थिति में आ रहा है, अच्छी स्थिति में आ रहा है, बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। सकारात्मक सोच रहने वाली है, छल कपट से दूर रहेंगे। मन से जितनी सुंदरता आपके अंदर है, जितनी खूबसूरत स्थिति आपके अंदर है, तन से भी उतनी ही अच्छी और खूबसूरत स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और जीवन में इसके प्रभाव से आगे चलकर महिलाओं का शानदार और खूबसूरत सुख आपको और सहयोग मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। कुछ न कुछ अगर देखा जाए आपकी हथेली में बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य और राहु के प्रभाव के कारण जीवन कहीं न कहीं नीरस हो चुका है। इस चीज़ से कैसे उभरा जाए, इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।